ये वाकया है बागपत का। दिन है शनिवार का और तारीख है 6 मई 2026, यानी अब से कुछ रोज़ पहले की ये बात है। सुबह के तकरीबन 11 बजे हैं और बागपत ज़िला अदालत में रोज़ की भांति कामकाज पूरी रफ्तार पर है। वकीलों की भीड़ लगी है, पुलिस अपराधियों को पकड़कर पेश करने के लिए लेकर आ रही है। कोर्ट के जो अर्दली चपरासी हैं वो अपने अपने काम में लगे हैं, जज साहब अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और भरी अदालत लगी हुई है, काम चल रहा है। इस बीच कोर्ट के गलियारे से एक बुजुर्ग आदमी बुढ़ापे की लाठी टिकाता हुआ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते सीधे कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है, एक अदालत के अंदर पहुंच जाता है और पहुंचकर वो सीधे जज साहब के पोडियम के पास चला जाता है, यानी जहां जज साहब बैठे होते हैं उसके ठीक सामने। वहां जाकर वो बुजुर्ग आदमी फूट फूट कर रोने लगता है और हाथ जोड़कर जज साहब से करता है कि हुजूर, अब मुझे सज़ा दे ही दीजिए। अब जब इस तरह की बात एक बुजुर्ग आदमी, वो भी आंसुओं से रोता हुआ करे हाथ जोड़कर, तो जो सामने जज साहब बैठे थे उनका हैरान होना लाजमी था। वो चौंक जाते हैं। उनके साथ साथ आसपास के जितने लोग हैं वो सारे लोग हैरान। खासकर जो अर्दली, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि कोर्ट रूम को मैनेज करे, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है उसको देखना, वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये बुजुर्ग अचानक अंदर कैसे जज साहब के पोडियम के पास पहुंच गया, सीधे रोकर जज साहब से बात करने लगा, अब तो जज साहब मुझे फटकार लगाएंगे। वो तुरंत सामने आता है और बुजुर्ग को रोकने की कोशिश करने लगता है, कहता है कि अरे कैसे चले आए, अभी तुम्हारा नंबर ही नहीं है, कौन सा केस है। अभी जब अर्दली ये सब पूछ रहा होता है तब तक जज साहब उसे इशारे से रोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं इनको बात करने दो। तो ये जो बुजुर्ग हैं इनकी उम्र तकरीबन 70-75 साल की लगती है और ये बुजुर्ग हाथ जोड़े हुए जज साहब के सामने रोते हुए अपने बारे में बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि हुजूर, अब मुझे सज़ा दे ही दीजिए, मुझ पर जो भी इल्ज़ाम है मैं सारे जुर्म सारे गुनाह कबूलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे सज़ा हो जाए, क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं और झेल नहीं सकता। जज साहब कहते हैं कि क्या हुआ है, कौन सा जुर्म, कौन सा केस। तो फिर वो बुज़ुर्ग बताता है कि हुजूर, आपने यानी आपकी अदालत ने मेरे खिलाफ पहले ही गैर ज़मानती वारंट इशू कर रखा है और मेरे घर की भी कुर्की ज़ब्ती के आदेश आपने दे दिए हैं। तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। आप मेरी हालत देख रहे हैं, 75 साल मेरी उम्र है और मैं इतना बीमार हूँ कि अब मुझे ठीक से चला भी नहीं जाता और ऐसे में मैं अब पुलिस से भागता फिर रहा हूँ और अपने घर को, अपने आशियाने को बचाने के लिए मेरे सिर पर जो है तलवार लटक रही है। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँ और मुझे आप सज़ा दे दें। अब जज साहब बोलते हैं कि देखो, आपने सारी बातें बता दी, लेकिन जब तक मुझे पूरी कहानी नहीं समझाओगे तो फिर इस मामले का निपटारा नहीं हो पाएगा। चेहरे से तो मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। तो जब ये बात जज साहब ने कही तो वो उस बुजुर्ग आदमी ने अपना परिचय दिया। बोला कि हुजूर, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं इसी बागपत के सरूरपुर कला गांव का रहने वाला हूं। और सरूरपुर कला गांव में आज से करीब 27 साल पहले, यानी 1999 में मेरा पड़ोस के कुछ लोगों के साथ एक झगड़ा हो गया था। मामूली झगड़ा था खेत और पटीदारी का, और उसी में झगड़े में हमारी आपस में नोकझोंक हुई थी और मैंने जो भी मेरे पड़ोस के रहने वाले हैं उनको धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूँगा, जान से मार दूंगा। हुजूर, मैं मानता हूँ कि मैंने धमकी दी थी, मैंने कहा था कि मैं जान से मार दूंगा, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ। सिर्फ धमकी देना और लड़ाई झगड़े में कुछ अपशब्द बोलना, ये मेरा अपराध है, तो मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूँ और मुझे आप सज़ा दीजिए। तो जज साहब कहते हैं कि पूरी बात बताइए। तो उन बुज़ुर्ग फिर से शुरू होते हैं और बताते हैं कि देखिए हुजूर, उस समय जब झगड़ा हुआ था तो मैंने ये धमकी दी थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा और गाली गलौज भी मैंने की थी। और मेरे खिलाफ जो है वहीं मेरे पड़ोस के रहने वाले जो शख्स हैं जिनके साथ मेरी लड़ाई हुई थी, उनका नाम है धारा सिंह, उन्होंने मेरे खिलाफ और मेरे 2 साथियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस हुआ था। अब मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 504 मतलब शांति भंग करना, नोकझोंक करना, लड़ाई झगड़ा करना जिससे अमनो अमान को खतरा हो, शांति भंग हो। और ये अगर देखा जाए तो कानून की किताब में सबसे जिसे कहते हैं कि नॉन सीरियस, मतलब नॉन हीनियस ऑफेंस है। मतलब ये बेसिकली बहुत ही बुनियादी किस्म का अपराध है। आप अगर किसी से लड़ाई झगड़ा या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते बोलते भी हैं तो भी कोई आपके खिलाफ केस मुकदमा कर सकता है, और वो मुकदमा इसी धारा के तहत होता है, 504 के तहत। तो मतलब ये कोई हीनियस ऑफेंस नहीं है। 506 जो है वो तकरीबन
थोड़ा हीनियस नहीं लेकिन थोड़ा गंभीर अपराध है जिसमें जान से मारने की धमकी इन्वॉल्व है, शामिल है। और जान से मारने की धमकी अगर कोई किसी को देता है तो बीएनएस जो नया कानून है उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आईपीसी जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था, उसमें 506 की धारा लगती थी। और ये जो इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था राजेंद्र के खिलाफ, बुजुर्ग राजेंद्र के खिलाफ, वो इन्हीं दोनों धाराओं 504 और 506 के तहत दर्ज हुआ था, यानी शांति भंग करना और आपराधिक धमकी देना। तो इन दोनों मुकदमों में जो सज़ा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कानून क्या कहता है। लेकिन राजेंद्र का ये कहना था कि हाँ साहब, लड़ाई झगड़े में ये बात हो गई थी और मैंने धमकी दी थी, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे आप सज़ा दे दीजिए क्योंकि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बीच राजेंद्र के केस की फाइल मंगवाई जाती है और जो पेशकार है उससे भी पूछताछ होती है, वकीलों से बात होती है। पता चलता है कि ये मुकदमा मामूली धमकी देने का और नोक झोंक का, ये मुकदमा पिछले 27 सालों से यानी 3 दशकों से उसी अदालत में चल रहा है। और न सिर्फ उसी अदालत में चल रहा है, इस मुकदमे में अब तक 100 या फिर 100 से भी ज़्यादा हियरिंग हो चुकी है, सुनवाई हो चुकी है। ये जो बुजुर्ग हैं राजेंद्र, ये तकरीबन 2 दशकों तक या फिर उससे भी ज़्यादा सुनवाई में लगातार आते रहे, मुकदमा अपना फेस करते रहे, अपने आप को वक्त बेवक्त जब भी उनसे पूछा गया वो अपने बचाव में अपनी दलील देते रहे, बेगुनाह भी बताते रहे खुद को। लेकिन ये केस जो है चलता रहा और अंतहीन तरीके से लगातार चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से जब राजेंद्र की बुजुर्ग की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो उन्होंने अदालत में आना बंद कर दिया। और जब कोर्ट में आना, अपनी सुनवाई के बीच मतलब हियरिंग में आना बंद कर दिया, तो अदालत ने राजेंद्र के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया और यह भी कहा कि अगर इसके बाद भी राजेंद्र को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तो उसके घर को कुर्क कर दो, संपत्ति वगैरह जब्त कर दो। अब अदालत का जब यह आदेश आया और राजेंद्र को इसके बारे में जानकारी मिली तो वो बूढ़ा आदमी जो 75 साल का हो चुका था घटना के समय, जिसकी उम्र महज 48 साल की थी, वो जो है वो खुद अदालत पहुंचे और जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने रोते हुए जज साहब को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। अब जब जज साहब ने ये सारी बातें सुनी तो जज साहब का भी दिल पसीज गया और जज साहब ने कहा कि ठीक है, जब आपने इतने दिनों के बाद ही सही अदालत में आकर अपना जुर्म कबूल किया है और आप चाहते हैं कि इस मामले में सुनवाई हो, तो आपकी उम्र और आपकी बीमारी, आपके हालात को मैं देखते हुए इस मामले में आज ही फैसला सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी सज़ा ये है कि जब तक ये अदालत बैठी है, यानी आज की तारीख में शनिवार 6 मई, तब तक आप इस अदालत में मौजूद रहेंगे, खड़े रहेंगे। और जब अदालत की कार्रवाई खत्म होगी तब आपकी सज़ा भी पूरी होगी। लेकिन चूंकि आपने एक नहीं 2 अपराध किए हैं और किसी को जान से मारने की धमकी भी दी है, जो जुर्म आप खुद कबूल रहे हैं, तो अब आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। और वो जुर्माना अगर आपने नहीं दिया तो आपको 10 दिन के कारावास की सज़ा होगी, यानी 10 दिन आपको और जेल भेजा जाएगा। इन 1000 रुपयों में भी 300 रुपये आपको गाली गलौज करने के एवज में और 700 रुपये आपने जो जान से मारने की धमकी दी थी उसके एवज में आपको जुर्माना देना होगा। और इस तरह से 27 साल पुराने आपके इस मुकदमे का मैं अभी फैसला किए देता हूं और यही मेरा फैसला है कि जब तक अदालत की कार्रवाई चल रही है, आज के दिन आप अदालत में कोने पे खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे और 1000 रुपये जुर्माना देकर आप यहां से विदा होंगे। आज के बाद ये केस खत्म। और अगर आपने 1000 रुपये नहीं दिए तो आपको फिर 10 दिन की सज़ा काटनी होगी। ये सुनकर राजेंद्र, जो पहले ही आंसुओं से थे, रो रहे थे, वो और भावुक हो गए, जज्बाती हो गए, वो और रोने लगे। उन्होंने कहा ठीक है हुजूर माई बाप, जैसा आपने कहा मैं वही करूंगा। और उसके बाद वो अदालत के कोने में जाकर खड़े हो गए। जब तक कार्रवाई चलती रही तब तक वो अदालत में मौजूद रहे और जाने से पहले उन्होंने अपने हिस्से के 1000 रुपये जो कि उनके पास नहीं थे, उन्होंने अरेंज किए और अरेंज करके अदालत को जुर्माने के तौर पर अपने जुर्म के बदले में वो पैसे उन्होंने चुकाए और चुकाने के बाद वो वहाँ से रवाना हो गए। तो ये अपने आप में एक क्लासिक एग्जाम्पल है जस्टिस का, जो हुआ और इंस्टेंट हुआ। लेकिन इसी क्लासिक जस्टिस के एग्जाम्पल के पीछे जो दर्द भरी कहानी है वो है 27 सालों के संताप की। यानी 27 सालों तक एक ऐसा मुकदमा जो नॉन हीनियस जुर्म के तहत दर्ज किया गया है, नॉन हीनियस केस है, वो उस केस का मुकदमा 27 सालों तक चलता रहता है और इंसान जवानी से बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, बीमार हो जाता है और इस हाल में पहुंच जाता है कि जिसके बाद वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो फिर फूट फूट कर वो आदमी रोता हुआ अदालत में आकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अगर जज साहब ने वो दरियादिली न दिखाई होती और कानून की धाराओं के तहत ही अगर इस बुजुर्ग को सज़ा दी होती तो आप जानते हैं कितनी सज़ा होती। इस बुजुर्ग आदमी को जान से मारने की धमकी देने के एवज में 7 साल की सज़ा होती और शांति भंग करने के एवज में 2 साल की सज़ा होती। दोनों सज़ाएं अगर साथ साथ चलती तो जाहिर है फिर 7 साल बाद इन बुजुर्ग को जेल से रिहाई मिलती। तब तक क्या होता, बुजुर्ग कहाँ होते, जेल में होते, नहीं होते,
ये भविष्य की बात है। और अगर सज़ाएं अलग अलग चलती तो 7 और 2 आप समझ लीजिए कि 9 साल जेल होता। लेकिन जज साहब ने बहुत ही दरियादिली दिखाई और एक ऐसा मामला जो मैंने पहले भी कहा कि नॉन हीनियस क्राइम के तहत वो केस दर्ज हुआ था, उस केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने फ़ौरन जो है एक बुज़ुर्ग को इंसाफ दिया। लेकिन जिस तरह से 27 सालों तक ये केस चलता रहा, वो अपने आप में एक विचार करने वाली बात है, विचारणीय विषय है, जिस पर हम अक्सर बार बार चर्चा करते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम कहीं ना कहीं शायद चूक रहा है वक्त पर इंसाफ देने के मामले में। अभी जब ये वाक़या इस वाक़े के बारे में जब मुझे पता चला और जब मैं रिसर्च कर रहा था, तब मुझे चंद रोज़ पहले बिहार के वैशाली से आए उस केस की भी याद आ गई, जिसमें 34 साल पुराने एक मामले में एक बुज़ुर्ग आदमी को सज़ा हुई जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल से भी ज़्यादा है, 85 साल। दीप राय बुज़ुर्ग का नाम है, वैशाली का मामला है बिहार के, और इनको अब कोर्ट ने सज़ा दी है और सज़ा जो हुई है वो 10 साल के कैद की सज़ा हुई है। जबकि दीप राय के जो साथ वाले आरोपी हैं उनको सज़ा हुई है 10-10 साल की और दीप राय को 3 साल की सज़ा दी गई है। अब आप सोचिए 34 साल बाद किसी मामले में फैसला आता है और 85 साल के किसी आदमी को अदालत जो है वो 3 साल की सज़ा देती है। एक ऐसा आदमी जो अपने पैरों पर खुद से चल नहीं सकता, अदालत में जब उनको लाया गया तो भी 2 लोग सहारे से पकड़कर लेकर आए और 2 लोग जब अदालत का फैसला आ गया तो भी उन्हें सहारे से पकड़कर बाहर लेकर गए। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इनको जेल तक कैसे पहुंचाए, और जेल में जब उनको पहुंचाया गया तो जेल वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बुजुर्ग आदमी का हम ख्याल कैसे रखें। ओल्ड एज होम में भी शायद इतने बुजुर्ग लोगों की आसानी से एंट्री ना हो, ऐसी दशा उनकी थी। तो ये बेसिकली असल में वो दीप राय की शक्ल में आप ये कह सकते हैं कि हमारे कानून की तकरीबन वही दशा है, लीगल सिस्टम की वही दशा है, जिसमें इंसाफ मिलने में इतनी देर हो जाती है कि कई बार जिस पर मुकदमा है वो भी अपने जुर्म और मुकदमे को भूल जाता है, और जिस अदालत में मुकदमा चल रहा होता है वहाँ उसके जो जज हैं वो भी बदल जाते हैं, केस उनके भी दिमाग से उतर जाता है, वकील भी बदल जाते हैं, पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती है। तो आप सोचिए कितनी अजीब और कितनी विडंबना वाली बात है। तो ये थी आज की कहानी, एक लीगल सिस्टम की कहानी थी। मुझे लगा आप लोगों से मुझे साझा करना चाहिए, मैंने वो किया। इस पर आपकी राय, आपका कमेंट क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।